दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। दोस्तों आपके लिए आज लेकर आया हूँ 2025 का एचटेट का जो पेपर हुआ था वो, और ये पीजीटी का रहेगा, यानी कि लेवल 3 का। अच्छा लेवल था प्रश्नों का, वो भले ही साइकोलॉजी के हों या फिर हिंदी हरियाणा जीके के कुछ भी हों। तो आइए पहला प्रश्न हमारे सामने। हाँ, उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अपने साथियों को एक क्लास शेयर ज़रूर करनी है। एक एक चीज़ का विश्लेषण किया जाएगा रटंत प्रणाली से हटकर। जो साथी नियमित रूप से देखते हैं उनको तो खैर पता ही है। एक एक चीज़ का विश्लेषण, एक एक शब्द का, और बस अंत तक बने रहिए। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, तो पहले हिंदी के प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न है, यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। तो इसमें चारों ही चार तो नहीं, तीन तो हैं यण संधि। अब देखो, जात्यभिमान, तो इसका क्या दिया इसने, जाति प्लस अभिमान। इसमें गलत क्या हो गया, गलत है ये। गलत क्या हो गया इसमें, इसमें गलत ये हो गया कि यहाँ पे जाति छोटी मात्रा आनी चाहिए थी, ये गलत है। पर्युषण, परि प्लस उष्ण, ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे इसने मात्रा छोटी कर दी ये को। यहाँ पे देखो वो बड़ा है, ये मात्रा छोटी कर दी। वधवीच्छा, वधु प्लस इच्छा, ये सही रहेगा इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। महेंद्र जालिका, महा प्लस इंद्र जालिका, तो ये तो उसका हो गया। और वैसे एक नियम के अनुसार देखें तो ये तीनों तो क्या हैं, यण संधि हैं, और ये है वृद्धि संधि। महेंद्र जालिका, महा प्लस इंद्र जालिका, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये तीनों यण संधि हैं और ये है आपकी वृद्धि संधि। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस शब्द में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो को उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ भाई, कोजन हुआ है इसमें, कुमार इसमें नहीं है। और आगे देखते हैं, कुचेष्टा इसमें भी हुआ है, कुमति इसमें भी हुआ है। कुजन बुरा जन, कुचेष्टा बुरी चेष्टा, कुमति बुरी बुद्धि, कुमार, कुमार मार कोई मूल शब्द नहीं है, ये उसमें ये कुमार अपने आप में क्या है, ये मूल शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। कौन से में नहीं है, वैमनस्य सोमनस्य बिल्कुल सही है। अभिमानी निरभिमानी, ये भी सही है। अभ्यर्थी प्रत्यार्थी, ये भी सही है। और स्वार्थी निस्वार्थ, निस्वार्थ दे दिया इसने यहाँ पे, ये निस्वार्थी होना चाहिए था, तो तब यह सही बनता। अब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। अंग ए है अयोगवाद ध्वनियाँ, ड ढ सिप ध्वनियाँ, स श श स्पर्श ध्वनि, स्पर्श संघर्षी, ए ऐ और औ अर्ध संवरित। तो इसका अंग ए है, ये अयोग ध्वनियाँ होती हैं। अयोगवा है, यानी कि जो जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि न तो व्यंजन है पूरी तरह और न ही वे स्वर हैं। ड ढ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं, ये सही है। और तीनों जो स हैं ये स्पर्श संघर्षी हैं। ए ऐ और औ ये अर्ध संवरित नहीं है। अर्ध संवरित तो ई और ऊ होता है। अर्ध संवरित का मतलब जिसमें आधा मुंह खुला रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है प्रोजेक्ट वाला। तो दूरदर्शन फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्ट और फिल्म। तो इसमें दूरदर्शन जो है वो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है पूर्ण से अंश की ओर, प्रेरणा से तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पूर्ण से अंश की ओर होता है, प्रेरणा से तर्क की ओर नहीं होता, प्रेरणा से निगमन की ओर होता है। ये हो जाएगा इसमें, ये नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखो, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द मनोजात और मनोजाद का क्रमशः सही अर्थ सुनिए। मनोजात का मतलब क्या होता है? मनु का मतलब मनुष्य भी होता है, और मनु मतलब एक जो ऋषि हुए हैं मनु, वो भी हो सकता है। तो देखो, मनोजात का तो मतलब होता है मनुष्य, जात का मतलब पैदा होना, ठीक है ना, पैदा होने वाला या पैदा उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न हुआ। और मनुजाद का मतलब होता है मनुष्य को खाने वाला या नरभक्षी जिसको बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन देखो? मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य से पैदा होने वाला, ये भी गलत है, इसने में उल्टा दे दिया। आगे देखिए कौन सा है। मनु से उत्पन्न हुआ अफ्रीकी निवासी, ये भी गलत है। मनु से उत्पन्न हुआ और मनुष्य को खाने वाला, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखो इसमें कौन सा हुआ? बड़ी ई है प्रत्यय, द्रौपदी, जानकी, वाल्मीकि। असंगत चुनना है तो पहला ही असंगत हो गया भाई, वाल्मीकि। ये गलत है इसमें, क्योंकि यहाँ पे मात्रा छोटी है की में, यहाँ पे ई जो प्रत्यय के रूप में है वो बड़ी है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी और देखते हैं फिर भी आगे। यह प्रत्यय से महात्म्य, वैधव्य और पुलस्त्य, ये तीनों सही हैं। इसमें यह प्रत्यय रहेगा तर, महत्र, वृहत्तर और दृढ़तर। इसमें तर प्रत्यय है तीनों में। ए प्रत्यय से क्या बना? भागिने, पाथेय और वैतने, वैनते, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये असंगत का मतलब ये गलत है इसमें, और इसमें जो वाल्मीकि है वही गलत है, और दोनों ये सही है। दोस्तों, आपके एक प्रश्न में 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। बस आप रज़ाई में बैठे बैठे आपको क्लास देखनी है और अपने साथियों को शेयर करनी है, बस और कुछ नहीं करना। तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तत्सम और तद्भव, तो देखो गर्त का गड्ढा, गर्त तत्सम है, गड्ढा तद्भव उसका सही हो जाएगा। जृंभिका जवाई, जृंभिका, तो यही गलत हो जाएगा। इसका जवाई नहीं होता, ये होता है जम भाई। जम भाई हम जिसको बोलते हैं उबासी लेना, ठीक है ना, जम भाई होता है ये, नहीं कि जवाई। चर्मचटकर, ये होता है चमगादड़। और परिकुट, परकोटा, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखो कौन सा? लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष समास, पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की, नवयुग, नव है जो युग, और परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो कौन सा हो जाएगा? लोकप्रिय, अधिकरण तत्पुरुष समास, लोगों में प्रिय, सही है। नवयुग, नव है जो युवक, ये भी सही है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ये भी सही है। पवन से चलने वाली चक्की, पंचक्की नहीं होती दोस्तों, ये होती है पवन, पवन चक्की। क्या हो जाएगी?
पवन चक्की होती है, पंचक्की तो होती है पानी से चलने वाली चक्की, ठीक है ना। और पवन से चलने वाली चक्की, ये लुप्त तत्पुरुष समास हो जाएगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्तियों के साथ साथ उसके साथ भी एक या दो पदों का लोप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आगे गद्यांश दे दिया इसने। देखो, हमें इस बात को समझना होगा कि युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति की परिभाषा नहीं है। बुद्ध ने जिस शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना की थी, उसमें समानता का वह संदेश भी शामिल था जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाने का हर प्रकार मनुष्यता का शत्रु है। ऐसे प्रत्येक प्रयास को विफल बनाना मनुष्योचित तो है। देखो, मनुष्योचित कौन सी संधि है इसमें, मनुष्य प्लस उचित, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। एक शर्त है कि मनुष्य के रूप में जीने की हमारी चिंता यह होनी चाहिए कि हमें स्वयं को मनुष्य कैसे बनाएं एवं कैसे मनुष्य बनाए रखें। मनुष्य बनने का अर्थ है अपने भीतर दूसरे की पीड़ा को समझने का एहसास जगाना, अपने भीतर करुणा का भाव जगाना जो हमें दूसरों से जोड़ता है। छोटे छोटे पुल बनाने होंगे हमें दूसरे से जुड़ने के लिए, करुणा का पुल, मैत्री का पुल, समानता का पुल, विषमता मिटाने वाला पुल, ऐसा समझकर ही हम मानवोचित आचरण का मंत्र अपना सकते हैं, प्रबुद्ध बन सकते हैं। अब देखो इसके क्या दिए गए। लेखक के अनुसार मनुष्य बनने का अर्थ है, तो क्या है, बुद्धोपटी राह का अनुगामी, मनुष्य को मनुष्य से पृथक दिखाना, दूसरे की पीड़ा को समझने का भाव जगाना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। हूबहू लाइन गद्यांश में आई हुई है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। आगे देखो, गद्यांश में प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक विवेचना के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए जो सही नहीं है। अनुपस्थिति 2 उपसर्ग हैं, बिल्कुल हैं। अन कौन कौन से बनेंगे, अन और उप, ये 2 उपसर्ग हैं इसमें। मनुष्यता जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्यता बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, यही ऑप्शन इसका असंगत हो जाएगा। बाकी और देखते हैं, प्रत्येक एक एक अव्ययभाव समास बिल्कुल सही है। और विषमता और वी प्लस समता, देखो व्यंजन संधि है ये, वी प्लस समता, और ये स हो जाएगा रे वाला, ठीक है ना। संधि का पार्ट करवा रखा है, इतनी गजब तरीके से करवा रखा है ट्रिक के साथ। जिस साथी ने नहीं देखी है वो वीडियो, वो अपना देख ले अपने चैनल पे जाके। आगे देखो, हिंदी व्याकरण के नाम से पीडीएफ मिलेगी, अपने इस चैनल पे देख लेना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गलत, असंगत, ऑप्शन नंबर 2 वाला, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित को चुनिए। अब देखो भाई, जो सुमेलित नहीं है, तरंग, ऊर्मी, वीची और कलोल बिल्कुल सही, ये तरंग के पर्यायवाची हैं। तरणी, नौका, द्रोणी और करवाल, न तो इसकी नौका होती द्रो, ये बिल्कुल गलत है, सुमेलित है। तरणी, देखो तरणी बड़ी मात्रा होती है नाव, अब तरणी छोटी मात्रा है तो ये सूर्य का है। द्रोणी एक नदी है, और करवाल तलवार का पर्यायवाची है। तो असुमेलित जो है ये दूसरा ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तोता, रक्ततुंड, कीर और सुग्गा बिल्कुल सही है। योनि, अपत्य, जन्म, वज्र और रति कुहर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका असुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, समुद्र में लगने वाली आग दावानल, ये भी है संगत चुनना है। सही होता है ये, दावानल होती है, और वन में लगी हुई आग होती है बड़वानल। ठीक है ना। आगे देखो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। समुद्र में लगने वाली आग, ये दावानल, ये ही गलत है इसमें, क्योंकि दावानल होती है वन में लगी हुई आग। समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वानल। ठीक है ना, तो यही गलत है इसमें। बाकी और आगे देखो, लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का पता न हो किंवदंती, ये भी सही है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर, ये भी सही है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अधूडा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखो, पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। अब कौन से पुल्लिंग हैं देखो, माधुर्य, ये पुल्लिंग है। शब्दों का बहुत सारे इसमें देखो, घुड़शाला, ये स्त्रीलिंग है। मोती पुल्लिंग है। हतभागी स्त्रीलिंग है। दशा, ये स्त्रीलिंग है। और ग्रंथ पुल्लिंग है। तो कौन कौन से हुए पुल्लिंग? माधुर्य, मोती और ग्रंथ, ये तीनों पुल्लिंग हो जाएंगे, 1, 3 और 4। ठीक है, बाकी और क्या है? स्त्रीलिंग है ये। आगे देखिए, मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघों के आने की तुलना किससे करते हैं? तो किससे करते हैं वो? मेघ आए बड़े बंठन के, ये 9th क्लास में जो है ना एक कविता है, उसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है। तो उनको एक मेहमान की तरह माना गया है, जैसे शहर के मेहमान गांव में आए हों। तो मयूर से गलत है, पर्वत श्रृंखला गलत है, पाहुन ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। पाहुन से की गई है, मेहमान से। आगे देखो, आगे ये क्रिया से प्रश्न है, उसने आम खाया सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है, इसमें आम जो है वो कर्म है। मोर नाचता है अकर्मक क्रिया, ये भी सही है। नाचना, सोना, जागना, हंसना, रोना, उदास होना, छींकना, खांसना और उड़ना, तैरना, ये सभी कुछ एक स्थायी रूप से अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये देखो, नाचना, वह दुकान से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, ये भी सही है। ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? क्रिया का मैंने चैप्टर करवा रखा है कि जो करता है वो एक काम को समाप्त करके दूसरे में लग जाए। देखो यहाँ ये दुकान से आया और फिर सो गया, एक ये क्रिया हुई और ये क्रिया हो गई, तो इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता किसी और को कार्य करवाता है, खुद न करके। जैसे राधा श्री कृष्ण से पत्र लिखवाती है, ठीक है ना। रामू नौकर से चाय बनवाता है, तो यहाँ पे वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें ये गलत है। आगे देखो, आगे है निम्नलिखित शब्दों को और उनके अर्थों से सुमेलित कीजिए। तो कौन से हैं भाई? ये देखो क्या मतलब है। पहला है इंदु, तो इंदु का क्या मतलब होता है? इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदुर, इंदुर होता है चूहा। करीस, करीस होता है सूखा गोबर, ठीक है ना, जिसके उपले नहीं बनाए जाते हों। और ये करीश होता है, ये होता है गजराज। देखो से में कितना फर्क आ गया, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेना आप, ये होते हैं। ये काफ़ी मतलब कितना टफ क्वेश्चन बनाया गया है, इतनी गहनता से तो कोई जो टीचर है वो भी यहाँ पे
मतलब स्पेशली हिंदी जो टीचर है वो भी यहाँ पे मात खा जाएगा। अब मैं मेरी सच बताऊं तो मुझे मतलब इंदुर जो है, इंदुर ये पहली बार देखा है मैंने, झूठ नहीं बोलता भाई। हाँ, करिश और करिश ये तो इसका पता था, लेकिन इंदुर का जो है ना पर्यायवाची नहीं पता था, चूहा भी होता है क्या। कितने गजब के प्रश्न दे रखे हैं। आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन, हाँ ये तो मिलान कर लेना इसमें। आगे देखो, अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है, तो कौन से नहीं है। प्रतिदिन, आ जानू ये हैं। प्रत्याशा, निर्विवाद, देखते हैं इसको, ये भी हैं। सुदर्शन, अयोग्य, आजीवन अनुदान। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सुदर्शन, अच्छे हैं जो दर्शन, और अयोग्य, न योग्य, ठीक है ना, ये इसके उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही इसका हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, बिल्कुल सही है। कुतर्कों का खंडन, ये हो जाएगा आपका, ये इसका सही है। कुतर्कों का खंडन ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक कहानी यह भी, मनु भंडारी। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये होंगे आपके, मिलान कर लेना। अब आ गए भाई हरियाणा जीके के प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न क्या है हरियाणा जीके से। हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आप सभी को पता है, जो कि जींद है, ठीक है ना। और इसको हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये नकुल थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में अवस्थित है। देखो, तो कौन सा पंचकुला में है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य ये कुरुक्षेत्र में है। वीर शिकारगाह अभयारण्य ये पंचकुला में है, ये हो जाएगा पंचकुला में। नाहर अभयारण्य रेवाड़ी में है। खापरवास अभयारण्य ये झज्जर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। एक बीरबारा, वीर शिकारगाह है, एक होता है बीरबारा है, एक वो जींद में है, तो ध्यान रखना इसका। अगला देखो, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये न्यायमूर्ति रविशंकर झा। ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं इसमें। कितने, एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता। तो ये अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर ये तीनों आते हैं। कुरुक्षेत्र जो जिला है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4। स्थिर मूल्यों पर दे 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है, तो कितनी थी ये 1,85,490 थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाँ, अब आ गए भाई साइकोलॉजी के प्रश्न, देखो इनको। तो पहला प्रश्न है कि किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये किया था किसने, थॉर्नडाइक ने किया था। ये किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। आनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है, तो किसमें निभाती है आनुवांशिकता। सामाजिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, शारीरिक विकास में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शारीरिक विकास में बहुत भूमिका निभाती है ये।
सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है, तो किसको करता है ये? कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल हैं, कोई थकान नहीं, कार्य सरल है, रुचि की हानि। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल हैं। एग्राफिया किसे कहते हैं? अग्राफिया देखो तो क्या हो जाएगा इसका? इसमें रोगों में बढ़ने की अपनी एक समाप्त हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इसमें रोगी में वस्तुओं का नाम लेने में अक्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं ग्राफिया। वो किसी चीज को देखकर उसको पहचान तो लेता है, लेकिन उसका जो है ना नाम नहीं ले सकता, उसका नाम उसको याद नहीं रहता, तो वो होता है एग्राफिया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो, किंतु ज्ञान ग्रहण कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के लिए किस नियम की आवश्यकता होती है? तो ये होती है प्रभाव के नियम की। ऑप्शन नंबर 4। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए खालिस्तान आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन है, छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें, सर्वे कैसेट, कागज पर ब्रेल पाठ्य सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, ये तीनों जरूरी होती हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अभिरुचि। आगे देखो, सॉरी इसका अभिप्रेरणा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, अभिप्रेरणा। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा होती है ये। निम्नलिखित में से कौन मॉडलिंग संप्रदाय से संबंधित है? तो कौन है ये? ये है गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। आगे देखो, ऑप्शन नंबर 4। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, अभिव्यक्ति किसकी है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, आशुबेल की। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत किसका है ये? तो ये है प्रबलन का सिद्धांत। किसका? प्रबलन का। ऑप्शन नंबर 4। एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 वर्ष और 7 वर्ष 6 माह मान लो, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी ऑप्शन नंबर 1, 125। निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? हास्य, आमोद, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, निवृत्ति घृणा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, ये इसमें मेल नहीं खाती और तीनों सही हैं। अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए क्या चाहिए? विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए, विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना चाहिए और सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना चाहिए। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा ये पॉइंट तो बिल्कुल नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा इसका? सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय सामान्य बालकों के लिए है। ऑप्शन नंबर 4। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7 से लेकर 11 वर्ष तक। स्पीयरमैन
की बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है? तो स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत है ये, ऑप्शन नंबर 3। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से क्या तात्पर्य है? व्यापक का अर्थ पूछा इसने, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास में मूल्यांकन से। यानी कि एजुकेशनल और उसके शिक्षा के साथ साथ जो दूसरी इतर गतिविधियां होती हैं उनके विकास का जो मूल्यांकन होता है वो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ है वो। अगला है अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो अधिगम के संबंध में जो ऑप्शन नंबर 2 है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है ये होता, तो ये ही गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम, तो कौन सा हो जाएगा? क्या है भाई अधिगम? अधिगम उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध है, ये कोहलर ने सिद्ध किया था, ऑप्शन नंबर 1। अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के हैं कौन? कोहलर, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी भाई, अंतर्दृष्टि के हैं थॉर्नडाइक, ठीक है ना, सूझबूझ का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखो, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है, तो ये मानी गई है ऑप्शन नंबर 1 संबंधता। क्या मानी गई है? संबंधता। आगे देखो, टोलमैन के सिद्धांत का संबंध है किससे? टोलमैन का सिद्धांत, तो ये है टोपोलॉजी से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 टोपोलॉजी। किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह है, तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमूर्त चिंतन, तार्किकता और निर्णय शक्ति। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, तो ये हैं संवेदीगामक, इनके अलावा और ये सारी रूढ़िगत, प्राग रूढ़िगता और पश्चात रूढ़िगत, ये कोहलर वर्ग की हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो जीवन इतिहास, ये इसकी प्रक्षेपी विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत देन है, तो किसकी है ये? तो ये है थॉर्नडाइक की, ऑप्शन नंबर 3। आगे है सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था टोरेंस ने। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, हाँ ये किया था भाई ऑसबॉर्न ने, ऑसबॉर्न है, इसने किया था, ऑप्शन नंबर 3। बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है विकास क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो ये उदाहरण है, तो ये है प्रतिगमन का, ठीक है ना, प्रतिगमन का, ऑप्शन नंबर 4। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था, किसने दिया था? डैन गोलमैन द्वारा, डैन गोलमैन द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। प्रश्नों का स्तर कैसा था, क्लास कैसी लगी,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने साथियों को शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,